हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, मेरे पिछले वीडियो पे बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं और आप लोगों में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हैं कि अगर आप लोग भी हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो फिर आपको कोर्स कौन सा लेना चाहिए और कोर्स लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस बारे में जो मुझे लगता है कि जो सही है वो आप लोगों तक आज शेयर करूंगी। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो भी कैंडिडेट, चाहे वो नए हों चाहे पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिसको भी कोर्स परचेज करना है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो कोर्स लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला जवाब मेरा ये है कि मैं अभी यूपी टीजीटी जो कि 2022 में वैकेंसी आई थी उसकी और आने वाले ईएलटी ग्रेड वैकेंसी की तैयारी कर रही हूँ और मेरा मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस है। तो मैं इसकी तैयारी के लिए मेनली अपने सब्जेक्ट और जीएस की तैयारी किस तरह से कर रही हूँ, इसके पहले भी वीडियो में मैंने आप लोगों तक बताया है। थोड़ा सा आज भी बता देती हूँ कि मैंने जब 2022 में टीजीटी की वैकेंसी आई थी तो उसी टाइम मैंने चंद्रा इंस्टीट्यूट से बैच परचेज किया था सब्जेक्ट का, जिसमें कि हिस्ट्री अरविंद सर पढ़ाए थे और पॉलिटिकल साइंस अशोक सर पढ़ाए थे। तो इन्हीं दो टीचर से पढ़ के मैंने कंप्लीट अपने सब्जेक्ट का नोट्स बनाया है और अभी सब्जेक्ट की तैयारी उसी नोट्स से और कुछ बुक मेरे पास हैं जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों तक शेयर किया है। इन सोर्सेज से मैं अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर रही हूँ। और रही बात जीएस की, तो जीएस के लिए मेरे पास लूसेंट की बुक है और अभी तक मैंने कोई भी किताब नहीं ली है इस किताब से। और प्लस मैंने जीएस का बैच भी परचेज कर लिया है एग्ज़ाम में 24 के ऐप से ही। और ये ऐप मेनली अरविंद सर का है, तो मैं अरविंद सर से पहले भी पढ़ चुकी हूँ और यूट्यूब के माध्यम से हो चाहे ऐप के माध्यम से हो, मैं उनसे लगातार जुड़ी हुई हूँ, तो वहीं से कोर्स परचेज करना मुझे सही लगा। मैं ये नहीं कह रही कि मैंने जहाँ से परचेज किया है आप लोग भी वहीं से परचेज करिए। आपको जहाँ भी सही लगता हो, जिस भी टीचर का पढ़ने में अच्छा लगता हो, आप वहाँ से परचेज कर लीजिए। मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने जीएस का बैच इसलिए लिया कि मैं पहले से सब्जेक्ट का बैच पढ़ चुकी हूँ, तो मुझे जीएस की ज़रूरत थी, तो जीएस का बैच लिया। बाकी आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, आपको सब्जेक्ट और जीएस दोनों पढ़ना है या सिर्फ जीएस का पढ़ना है। जैसा भी आपको ज़रूरत समझ में आए आप उस तरह से बैच परचेज करिए। और अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं तो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बैच ही परचेज करेंगे तभी तैयारी हो पाएगी, ऐसा कोई भी कंपलसरी नहीं है। आपको अगर किताबें पढ़ने से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर पा रहे हैं तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। ज़रूरी नहीं कि आप अगर किताब से कंप्लीट कर रहे हैं तो फिर बैच परचेज करना है। तो देखिए, सबसे बड़ा डाउट हमारे मन में ये आता है कि जब हमें बैच परचेज करना हो, और ख़ासतर मैं बात करूँगी कि अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो मैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बताऊँ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो बहुत सारे टीचर हैं और बहुत सारे ऐप हैं, आप कहीं से भी बैच परचेज कर सकते हैं। लेकिन बैच परचेज करने से पहले एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, जिसका भी आपको बैच परचेज करना हो उसकी सबसे पहले आप डेमो क्लासेस देखिए। ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह डेमो देखिए, 2-3 जगह आप डेमो देखिए। आपको जिस भी टीचर का पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, आप वहाँ से जाके फिर बैच परचेज करिएगा, लेकिन डेमो ज़रूर देख लीजिएगा। और बहुत सारा डाउट ये आता है कि बैच कैसे परचेज किया जाए, तो आप जब भी यूट्यूब पे क्लासेस देखेंगे तो वहाँ पे सारे प्रोसेस बताए जाते हैं कि बैच कैसे परचेज करना है। और ये क्वेश्चन मेरे पास ये आया था कि बैच अगर हम आज परचेज कर रहे हैं तो फिर वो कितने महीने में कंप्लीट होता है सारे सब्जेक्ट का। देखिए, जब मैंने बैच परचेज किया था सब्जेक्ट का, वहाँ पे तो सिर्फ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ाया जा रहा था, क्योंकि टीजीटी में केवल सब्जेक्ट ही है। तो हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का मैंने जून में परचेज किया था और दिसंबर में जाके पूरा बैच कंप्लीट हो गया था, क्योंकि उससे पहले भी कंप्लीट हो जाता, क्योंकि लग रहा था कि एग्ज़ाम पास में होगा। जब एग्ज़ाम पास में अगर होता है तो फिर टीचर भी पूरा प्रयास करते हैं कि वो कोर्स जल्दी कंप्लीट करा देते हैं। लेकिन अगर एग्ज़ाम थोड़ा सा लेट होता है तो फिर टीचर भी आराम आराम से पढ़ाते हैं। तो ये तो हो गया कि समय की बात। जैसे कि ईएलटी की वैकेंसी अभी लास्ट जुलाई में आ रही है, तो अगर ईएलटी के लिए आप लोग अभी से बैच परचेज करेंगे तो एग्ज़ाम तक आपका कोर्स आराम से कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम तक कोर्स कंप्लीट कराना ये सारे टीचर की जिम्मेदारी होती है और वो एग्ज़ाम को ध्यान में ही रख के अपने तरीके से अपना कोर्स कंप्लीट कराते हैं। तो ये डाउट बिल्कुल भी मत रखिए मन में कि क्या अब बैच परचेज कर रहे हैं तो फिर एग्ज़ाम तक पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी जिम्मेदारियाँ टीचर की होती है और वो बहुत अच्छे से इसे पूरा करते हैं।
तो ये तो हो गया कुछ कोर्स के बारे में। अब मैं बात करती हूँ कि टीचर के बारे में। आप लोगों का बहुत सारा डाउट है कि किस टीचर से पढ़ा जाए। देखिए, मैं मेनली जिस टीचर से पढ़ी हूँ मैं उनके बारे में बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जिस टीचर से पढ़ना मुझे अच्छा लग रहा है आपको भी उन्हीं से पढ़ना अच्छा लगे। हो सकता है कि उनका पढ़ाने का तरीका आपको थोड़ा कम सही लगे, तो ज़रूरी नहीं कि जहाँ से कोई पढ़ रहा है आपको भी वहीं से ही पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको जिस भी टीचर का अच्छा लगे आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये विश्वास करिए कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं और जो हम कोर्स लिए हैं तो हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वहीं से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे और हमें उस पर 100% विश्वास करके अपनी तैयारी करना होगा। और बहुत ज़्यादा भटकाव से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही हर जगह भटकते ही रहेंगे कि ये टीचर नहीं सही पढ़ा रहे हैं हम उन टीचर से पढ़ें, तो इसमें केवल समय की बर्बादी होती है और बाकी कुछ नहीं। आपको जो भी टीचर का पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है आप वहाँ से एक बार कोर्स परचेज कर लीजिए और अपना कंप्लीट सिलेबस का नोट्स बनाइए और उस नोट्स का बार बार रिविजन करिए और ये विश्वास रखिए कि जो टीचर पढ़ाए हैं वहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा और हम क्वेश्चन आराम से बना पाएंगे। तो अब बात आती है कि किस ऐप से बैच परचेज करना ज़्यादा सही है, खासकर हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं तो अरविंद सर और अभी हाल फिलहाल में जुड़े हैं अशोक सर। तो ये दोनों पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही अच्छे टीचर हैं और ये दोनों टीचर एग्ज़ाम में 24 पे पढ़ाते हैं। तो आप यहाँ से भी बैच परचेज कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि विवेक सर के कोर्स कैसे होते हैं। तो देखिए, टीचर हर कोई अच्छा होता है और सबका पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपको विवेक सर का पढ़ने का अच्छा लग रहा है तो आप वहाँ से भी बैच परचेज करके पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम जहाँ बता रहे हैं आप वहीं से ही परचेज करिए। आप चाहे जहाँ से भी परचेज करिए, बस ज़रूरत ये है कि जहाँ से अगर एक बार कोर्स ले लिए हैं तो फिर उसके बाद भटकिए मत। और इसके बाद सबसे बड़ा डाउट आता है कि कोर्सेज़ की फ़ीस क्या होती है। तो आप जब कोई भी क्लास यूट्यूब पे जाके देखेंगे, वहाँ पे डेमो देखिए, फिर इसके बाद कोर्स के बारे में सारी जानकारी वहाँ पे दी हुई होती है, आप वहाँ से आसानी से पता कर सकते हैं। और फिर अभी तो एलटी ग्रेड के लिए जो भी नए कोर्स लॉन्च हो रहे हैं उसमें सब्जेक्ट और जीएस दोनों की तैयारी कराई जा रही है। आपको अगर सब्जेक्ट ही पढ़ना है तो फिर आप अलग से सब्जेक्ट का भी बैच ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि सब्जेक्ट और जीएस दोनों की तैयारी करनी है तो फिर आप पूरा कंप्लीट बैच परचेज करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जीएस के लिए बैच नहीं परचेज करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो मौका मिला है ये 2018 के बाद अब जाके 2025 में मौका मिला है, तो फिर ऐसा मौका जल्दी आता नहीं। तो फिर इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। अगर हमें लगता है कि हम किताब से तैयारी नहीं कर पाएंगे तो फिर हमें बैच परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि बैच में क्या होता है कि टीचर टू द पॉइंट पढ़ाते हैं और जो नोट्स बनवाते हैं बहुत ही अच्छा होता है, कई किताबों का कलेक्शन होता है। तो फिर हमें बैच ले लेना चाहिए। और देखिए, ज़रूरी नहीं कि अगर हम बैच ले लिए हैं तो ही हमारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। बैच के साथ हमारे पास कुछ किताबें होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ासकर तो कोई भी किताब ना हो तो पीवाईक्यू तो ज़रूर ही होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते तो फिर ज़रूर ही अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी बैच परचेज कर लीजिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये सारे मौके ऐसे बार बार नहीं आते हैं। एक बार निकलने के बाद हो सकता है कि हमारी एज भी निकल जाए, क्या पता आगे क्या होगा, ऐसा मौका फिर दोबारा तो मिलने वाला नहीं है। तो फिर ज़रा सा भी मत सोचिए। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी सही नहीं है तो फिर बैच परचेज कर लीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए। और बैच परचेज करने के साथ एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि बैच जब भी परचेज कर लीजिए उसका अपने हाथों से नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पीडीएफ के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो मुझे लगता है कि पीडीएफ से ज़्यादा अच्छा होता है कि अपने हाथ का बनाया हो नोट्स, क्योंकि जब हम नोट्स बनाए रहते हैं तो फिर उन चीज़ों का रिविज़न करने में हमें आसानी भी होती है और बहुत अच्छा भी रहता है। क्योंकि पीडीएफ कितने दिन हमारे पास पड़ा रहेगा, लेकिन हमारे पास अगर नोट्स है तो फिर हम उसका रिविज़न अच्छे से कर पाते हैं। उम्मीद है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी कोई भी बात हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।